रात के 12 बज चुके थे। ऑफिस की सारी लाइटें डिम हो चुकी थीं और लगभग सभी कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। मुरली ने अपना खाना खत्म किया और थोड़ा सोने का सोचा। पूरे ऑफिस में ढूंढने के बाद भी जब उसे सोने की कोई सही जगह नहीं मिली तो उसने अपनी चेयर पर ही आंखें मूंद लेने का फैसला किया। उसने अभी आंखें बंद ही की थीं कि अचानक उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में खड़ा होकर कोई उसे लगातार घूर रहा है। शायद मेरा वहम होगा, मुरली ने खुद को समझाया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी चेयर की तरफ बढ़ रहा हो। मुरली ने झटके से आंखें खोलीं और पीछे मुड़कर देखा। उसकी रूह कांप गई। वो डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट डोर की तरफ भागा। लेकिन असली मुसीबत तब खड़ी हुई जब दरवाजा नहीं खुला। डर के मारे मुरली का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे 2 मिनट तक वहीं खड़े होकर जिसने अपनी सांसों को संभाला, तब उसे याद आया कि ये दरवाजा तो कार्ड एक्सेस सिस्टम से खुलता है। उसने कांपते हाथों से जेब से एक्सेस कार्ड निकाला, स्कैनर पर टच किया और दरवाजा खुल गया। लेकिन आगे एक और रुकावट थी। बाहर का दूसरा दरवाजा चाबी से लॉक था। मुरली की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे धैर्य रखा, जेब से चाबी निकाली, लॉक खोला और सीधे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भाग खड़ा हुआ। नीचे पहुंचकर वह हांफते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। गार्ड ने मुरली की हालत देखा तो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है, लेकिन उसने मुरली को और ज्यादा न डराने के ख्याल से कुछ नहीं बताया। गार्ड ने उसे अंदर के एक रेस्ट रूम में सोफे पर सोने को कहा, जहां एक पुराना स्टैचू रखा हुआ था। गार्ड सर, गार्ड सर, प्लीज मुझे अपने पास ही सोने दीजिए। मैं वहां अकेले नहीं रह सकता। कल रात क्या हुआ था? वहां एक साया था, वो मेरे पीछे आया। ये यहाँ कोई नई बात नहीं है बेटा, ये सब आए दिन होता रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है यहाँ? जिस ज़मीन पर यह इमारत बनी है वहाँ सालों पहले एक लड़की की कब्र थी। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उस कब्र को पूरी तरह से हटाया नहीं गया। बस तभी से उस लड़की की आत्मा भटक रही है। इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर एक स्टूडेंट हॉस्टल भी है। उन लड़कों के साथ भी ऐसी खौफनाक घटनाएं होती रहती हैं। कुछ तो डर के मारे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और कुछ पागल होकर मर गए। आज भी वो लड़की रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग में घूमती रहती है। और भी इस तरह की भी देखने के लिए मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें।